everyone, Prakash this side. Hope you guys are fine. So let's talk about how market going to be this week. देखिए पहली बात तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मार्केट में 24 सितंबर से लगातार अपनी मार्केट में इंडियन मार्केट में सेलिंग देखने को मिली है एफआईएस तरफ से। और अभी तक की जो टोटल सेलिंग का अमाउंट है वो है 10 लाख करोड़। मतलब कि एफआईएस ने 10 लाख करोड़ की मार्केट में सेलिंग करके रखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि आम आदमी कुछ भी नहीं है, बट मैं आपको बताऊं कि आम आदमी नहीं, जी हाँ, रिटेलर्स और डीआईस ने मिलकर एफआईएस को ऐसी धूल चटाई है भाई साहब। मतलब आप मैं आपको डाटा दिखाता हूं, आप देखिए। चलिए बात करते हैं 24 सितंबर से। ये देखिए 24 सितंबर से हमारी मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हुई थी। 24 सितंबर से आप देखिए, मतलब एफआईआईस ने लगातार मार्केट में सेलिंग का प्रोविजन बनाया हुआ है। लगातार सेलिंग। लेकिन आप अगर देखो डीआईएस ने सामने से लगातार बाइंग की है और कहीं कहीं डीआईएस ने डबल और ट्रिपल अमाउंट में बाइंग हुई है। अगर आप एक एक सेलिंग में आपको दिखाता हूं जो हमारी हुई थी 13 नवंबर को, अगर आप देखो तो 25,002 रुपए की सेलिंग हुई। 25,002 करोड़ की सेलिंग हुई है और सामने से 61-45 करोड़ की सेलिंग बाइंग हुई। मतलब डीआईएस मतलब हार मान नहीं रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि यार इंडियन मार्केट में तो पैसा ही नहीं है। पैसा तो फॉरेक्स में है, क्रिप्टो में है, और मजा मजा तो वहां पे है। और हाँ इंडियन मार्केट, लेकिन मैं आपको सही बताऊं ना, जब जिस दिन से आपने अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, जिस दिन से आपने इंडियन मार्केट से प्यार कर लिया, मैं आपको सही बताता हूँ कि आप एक टाइम के लिए फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट भूल जाओगे, लेकिन इंडियन मार्केट आप अपने दिमाग से कभी भी नहीं हटा पाओगे। बिकॉज रियलिटी में पैसा है इंडियन मार्केट में। जब मैंने भी स्टार्टिंग की थी ट्रेडिंग और जब भी मैं स्टॉक मार्केट में आया था 2021 से, तो मुझे भी लगा था यार इंडियन मार्केट कहीं ना कहीं बिल्कुल मजा तो नहीं आने वाली। कहीं ना कहीं यार इसमें मजा नहीं है, लिक्विडिटी इतनी ज्यादा नहीं, चलो फॉरेक्स मार्केट देखते हैं। बट मैं आपको सच बताऊं, अब मैंने फॉरेक्स मार्केट देखना स्टार्ट किया है। अब मैं फॉरेक्स स्ट्रीमिंग भी करने वाला हूँ और अपना सेकंड चैनल बनाने वाला हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके। बट जब तक मेरे इस वाले में 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते, तब तक उस चैनल को मैं अभी रिसेप नहीं करूंगा। सो गाइस देखिए, मैं आपको बस सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई भी फंडिंग के लिए, कोई भी आपको बाय सेल का कोई भी आपको ऑप्शन या कोई भी तरह की कोई भी गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ। मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ कि अपने इंडियन मार्केट में जितना पैसा है वो रियलिटी में उतना पैसा है। आप खुद देखो कि डीआईएस ने सामने से लगातार बाइंग की। अगर वो चाहते तो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टॉप कर सकते थे ना कि यार कहीं ना कहीं यार मेरे को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट को टूटने दो। लेकिन आप खुद सोचिए कि 10 लाख करोड़ की सेलिंग में जो फाइनेंस की है, उसके सामने से लगातार 25,000 लाख करोड़ की जो डीआईएस ने बाइंग की है, वो कितनी भयंकर बाइंग है। आप अगर एक चीज ये सोचो कि अपनी मार्केट में अगर मॉडरेटर्स हैं, सेलर्स हैं, जो भी हैं, एफआईआई डीआईएस हैं, वो मतलब अगर ये चाहें कि मार्केट गिरा दे अपने आप, तो इतना इजीली नहीं है। इनको ये अब एफआईआई को, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को समझ में आ गया है, और भी जो हमारे इंस्टीट्यूशन बायर्स हैं उन सबको समझ आ गया कि अपनी मार्केट को गिराना, मॉडरेट करना अब इतना इजीली नहीं रहा जितना वो पहले इजीली मॉडरेट कर लेते थे और पंप एंड डंप अपनी मार्केट में चले लेते थे। क्योंकि अब उनको समझ में आ गया कहीं ना कहीं जो हमारे देश का रिटेलर है वो भी कहीं ना कहीं अब मजबूत हो चुका है। वो भी अपना कहीं ना कहीं एक अच्छे माइंडसेट के हिसाब से मार्केट में ट्रेड कर रहा है और इक्विटीज प्लान कर रहा है। तो देखिए अब मार्केट को इतनी जल्दी क्रैश में लाना या फिर इतनी जल्दी मार्केट में फॉल लाना अब उतना इजीली नहीं है। बिकॉज अब डीआईस और रिटेलर पूरी तरह से जाग चुके हैं और अब अपनी मार्केट में आपको एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी के साथ अपनी मार्केट में आपको एक बॉटम के साथ एक न्यू हाई जल्दी देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं इस वीक मार्केट कैसे रहने वाली है। चलिए बात करते हैं पहले निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो चलिए आते हैं चार्ट पे। देखिए एक चीज तो सिंपल थी जो मैंने आपको लास्ट वीक का एनालिसिस किया था कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने बॉटम को एक बार दोबारा रिटेस्ट कर सकता है, और सेम वैसा ही हुआ। मार्केट ने अपने बॉटम को दोबारा रिटेस्ट कर लिया है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट में जो टेक्निकली सपोर्ट है वो 23,500 का है। जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि निफ्टी 50 में 23,500 एक बेसिक सपोर्ट है। जब तक मार्केट 23,500 के ऊपर रिटेस्ट नहीं करता तब तक मार्केट में हम लोग इनडिसिजन मार्केट ही समझेंगे उसको। और देखिए वैसा ही हुआ, मार्केट ने 23,500 का सपोर्ट बेसिकली एक अच्छी तरह रिटेस्ट कर लिया। लेकिन अब आपसे कहो कि 23,500 से हमको 22,700 दिखेगा, पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि 99% में केसेस में आपको मैं ये कह सकता हूँ कि अभी फिलहाल के लिए 22,700 पॉसिबल नहीं है। बट क्यों, रीजन मैं बताता हूँ। देखिए लगातार आपको 24,470 से अगर आप देखो तो यहाँ से आपको लगातार सेलिंग देखने को मिली। मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई थी। देखिए अगर आप देखो तो ये मैंने ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाई हुई है।
देखिए, यहाँ से हमको एक सेलिंग देखने को मिली, मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर। यहाँ से हमको एक सेलिंग देखने को मिली, दोबारा हमको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली और तीसरी बार हमको यहाँ से दोबारा सेलिंग देखने को मिली। 24,700 हमारे लिए एक सेलर का रेंज था, जहाँ पे सेलर्स की क्वांटिटी अच्छी खासी थी और आप लास्ट टाइम से देखो, तो ये लास्ट टाइम से हमको इसी एरिया पे ब सेलिंग मिल रही थी। यहाँ से भी हम लोग को सेलिंग मिली, इधर से भी सेलिंग मिली। तो यहाँ पे देखिए लाज़मी था सेलिंग सेलिंग का मिलना, कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो में। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो देखिए, अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताऊँ कि जो हमारा जो बेसिक सपोर्ट है, वो अब 23,500 बन चुका है और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो बायस की क्वांटिटीज़ मेरे को अच्छी-खासी दिख रही हैं। और बात करें ऑप्शन चेन की, तो देखिए ऑप्शन चेन में मुझे कहीं न कहीं पुट राइटर्स मार्केट में कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कॉल राइटर्स में लिक्विडिटी ज़्यादा आ रही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो मार्केट कहीं न कहीं अब आपको कॉल साइड देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि मार्केट अब आपको यहीं से एक बॉटम बना के मार्केट में एक अच्छा मूव ऊपर तरफ आपको मिले। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इतनी एग्रेसिव सेलिंग के बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि एक अच्छी बाइंग मिलेगी और हम लोग एकदम एग्रेसिव बाइंग प्लान कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी देखो ये इतना पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि मार्केट एक एक रेंज में कंसोलिडेट होने के बाद फिर आपको एक एक अच्छा मूव दे या फिर हो सकता है कि ट्रेंडिंग मार्केट आपको 1 हफ्ते के बाद आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिले या फिर निफ्टी 50 की जो एक्सपायरी है, उसमें आपको एक अच्छा मूव दिखे, कुछ भी हो सकता है। बस मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वीक थोड़े-से अपनी क्वांटिटीज़ को लो करके और मार्केट में जो भी आप स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हो, थोड़ा टेक्निकली और फंडामेंटली देख के मार्केट में ट्रेड करें और जब तक आपको ये एक एग्रेसिव बाइंग कब तक नहीं मिलेगी, मैं आपको बताने की कोशिश कर देखिए, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट अपना एक बॉटम बना के ऊपर जाएगी। देखिए, जो करंटली मार्केट जो लास्ट डे थी फ्राइडे को हमारा क्लोज़ था। थर्सडे को जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है, आप अगर ध्यान से देखो तो ये एक रिजेक्शन कैंडल में क्लोजिंग दी है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारे लिए एक रिजेक्शन कैंडल होगी। तो देखिए, ये जो रिजेक्शन कैंडल में मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे हमको एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि मार्केट में कहीं न कहीं बायर्स ने अब एंट्री अपनी प्लान कर ली है 23,500 पे। अगर मार्केट में 23,500 का सपोर्ट ब्रेक होता है, तो फिर आप 22,700 के लिए तैयारी कर लेना। बट मैं आपको अब एक चीज़ प्रूवन कहता हूँ कि 23,500 सपोर्ट जहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट में ब्रेक नहीं होगा, बिकॉज़ कहीं न कहीं मार्केट में अब ये कहीं न कहीं 23,500 एक बॉटम हमारे लिए बन सकता है। बिकॉज़ अगर आप देखो लास्ट वीक का एनालिसिस देखो, तो मैंने आपको बताया था करंटली मार्केट यहाँ से लगातार एक अच्छे बाइंग में आई है। अगर आप ध्यान से देखो पिछली वीक देखो 18 जून 2024 का डाटा देखो आप, तो देखिए यहाँ पे कहीं न कहीं मार्केट में कंसोलिडेशन आया था और ये जब इस कंसोलिडेशन मूव का जब ब्रेकआउट आया तब मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा बॉटम मूव मिला था और जो हाई लगाया था मार्केट ने वो 26,000 का आराम से हाई लगाया था। और देखिए सेम मार्केट उसी राउंड राउंड फिगर पे आके खड़ी हो गई है और जैसा कि मैंने बताया था 23,500 एक बेसिक सपोर्ट है। दोबारा हमको यहाँ पे एक कंसोलिडेशन मूव बन सकता है और फिर मैं मार्केट में यहाँ पे एक रिजेक्शन के बाद फिर हमको एक अच्छा ऊपर के लिए ब्रेकआउट मूव दिख सकता है। देखिए, अब जो हमारी निफ्टी 30,000 तक जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप निफ्टी को इस साल के एंड तक या फिर अगले साल तक 26,000 और 26,000 के बाद 30,000 भी आराम से देख सकोगे, बिकॉज़ मार्केट में इतनी हेवी सेलिंग होने के बाद कहीं न कहीं अब डीआईज़ अपनी पावर दिखाएँगे और कहीं न कहीं रिटेलर्स भी अपनी असली पावर दिखाएँगे। क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया है कि इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी जितनी है, जितनी लोग सोचते थे कि पहले मार्केट में इतनी लिक्विडिटी नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा अब अपनी मार्केट में लिक्विडिटी है और लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है अपनी मार्केट में ट्रेड करने के लिए और एक लंबे विज़न से अपने मार्केट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अब एंटर हो रहे हैं। देखिए सिंपल जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कंसोलिडेशन मूव के से बाद आपको ऊपर तरफ एक एक अच्छा ब्रेकआउट के बाद आपको ऊपर बाइंग प्लान कर सकती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस वीक अपनी क्वांटिटीज़ को लो रखिएगा और मार्केट में जो भी आप टेक्निकली फंडामेंटली और जो भी स्ट्रेटजीज़ फॉलो करते हो, उन स्ट्रेटजीज़ के साथ अच्छे प्राइसेज़न के साथ मार्केट में लो क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करिएगा। जब तक मार्केट में एक अच्छा ऊपर तरफ ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, तब तक के लिए कुछ टाइम के लिए अपनी क्वांटिटीज़ को लो रखिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ साइड करके चलिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो रेजिस्टेंस कैंडल क्लोज़ हुई है, ये हमको इंडिकेट कर रही है कहीं न कहीं बायर्स को अब बायर्स ने अपनी एंट्री प्लान कर ली है। बिकॉज़ देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अपने सेलर्स ने मार्केट को गिराने की कोशिश की बट सेम पॉइंट पे मार्केट ने 23,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारी रेजिस्टेंस कैंडल है और कैंडल स्टिक के ऊपर में मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वीक आपको जल्दी देखने को मिलेगी। सो दैट अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो और फॉलो भी कर लो जिससे कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, कोई भी कंटेंट बनाता हूँ तो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बात करते हैं अब अगले अगले चार्ट की बैंक निफ्टी की।
देखिए, निफ्टी में हमारा सपोर्ट बेसिक बेसिक था, ये मानता हूँ मैं। बट वहाँ पे एक एक रिजेक्शन कैंडल जो क्लोज़ हुई थी, वो कैंडल हमको प्रॉपर 98% में कहीं न कहीं बायस को इंडिकेट कर रही थी। बट अगर आप बैंक निफ्टी में देखो, तो मेरे को यहाँ पे जो एग्रेसिव बाइंग बायस की लग रही है, वो ज़्यादा लग रही है बिकॉज़ यहाँ पे 49,000 का जो लेवल मैंने आपको बताया था मार्केट में कि एक बार मार्केट रिटेस्ट कर सकती है, सेम मार्केट 49,000 लेवल रिटेस्ट किया, उसके बाद 50,000 के आस-पास मार्केट ने क्लोजिंग दी है और जो क्लोजिंग दी है, वो एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल में दिया मतलब ये एक रिजेक्शन कैंडल इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो 49,900 के आसपास अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर बाय सेलर्स ने जो मार्केट मार्केट अपने ऊपर खुली थी और ऊपर खुलने के बाद अपनी मार्केट को सेलर्स ने नीचे लाए 49,900 तक लाए और फिर कहीं न कहीं 49,900 पे मैंने आपको बताया था कि बायर्स एंटर हैं यहाँ पे आपको एक बेसिक सपोर्ट दिख सकता है और सेम देखिए सेम बेसिक सपोर्ट से यहाँ पे बायर्स ने अपनी एंट्री प्लान की और दोबारा बायर्स ने यहाँ पे 50,175 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि कहीं न कहीं अब बायर्स मार्केट में इंटरेस्टेड हो चुके हैं और आपको जल्दी एग्रेसिव सेलिंग यहाँ से दोबारा नहीं दिखेगी। हो सकता है कि मार्केट दोबारा से एक यहाँ पे राउंड राउंड बॉटम शेप बना के फिर मार्केट एक एक ऊपर तरफ मिले या फिर हो सकता है वो कोई अच्छा प्राइज़ेशन मिले आपको देखने को प्राइज़ेशन के हिसाब से फिर मार्केट में आपको ऊपर ब्रेकआउट मिले और ब्रेकआउट के हिसाब से आप फिर ऊपर प्लान कर सकते हो 51,000 तक के लेवल के लिए। 51,000 के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी में हमको लेवल ऊपर मिलेगा, वैसे हम ये समझ जाएँगे कि मार्केट में अब एक अच्छा हेवी मूव ऊपर की तरफ दे सकता हो। मार्केट में एक न्यू ऑल हाई बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, अब बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी थी, वो अब मंथली होगी और निफ्टी की एक्सपायरी जो होगी एनएससी में, वो वीकली होगी। बैंक निफ्टी की मंथली होगी और बात करें अगर बीएसई की, तो सेंसेक्स की हमारी वीकली होगी और बैंकर्स की हमारी मंथली होगी। तो देखिए, अब हमको यही सिनेरियो फ़ॉलो करना पड़ेगा मार्केट में। तो मैं भी अब बैंक निफ्टी से निफ्टी में शिफ्ट होने वाला हूँ और नेक्स्ट वीक से जो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ मिलेंगी, वो आपको मिलेगी निफ्टी और सेंसेक्स की वीकली की और मंथली मैं बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में बनाने वाला हूँ। हाँ, अगर आपको कोई इंडेक्स आपको लगता है कि लिक्विडिटी ज़्यादा है कोई-सी इंडेक्स में या फिर आपको लगता है कि हाँ, इस इंडेक्स को छोड़ के इस इंडेक्स में होनी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। मैं आप वो इंडेक्स भी आप लोगों के लिए जॉइन कर दूँगा सो दैट आप लोग उस इंडेक्स को भी देख सको, मेरे एनालिसिस को देख सको और अपनी एंट्रीज़ और अपने ट्रेडिंग स्टाइल को बता दो और अपनी स्टडीज़ को प्राइस अच्छे से फॉलो कर सको। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी में तो पहले सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम बदलना चाहूँगा यहाँ पे। हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम को ले आते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने देखा था इतने ट्रेंडिंग मूव के बाद आपको फ्राइडे वाले दिन सॉरी फ्राइडे बार-बार कह रहा हूँ मैं, थर्सडे। थर्सडे को अगर आप देखो तो 51,000 का यहाँ पे अगर आप देखो सपोर्ट ब्रेक तो हुआ, बट यहाँ पे लगातार मार्केट में कंसेशन मूव बना हुआ है बिकॉज़ हम लोग को फिर वेडनेसडे के दिन अच्छी सेलिंग मिल चुकी थी। अब उस सेलिंग के बाद अगर आप कहो दोबारा आपको एक अच्छा मूव दिखेगा, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने अपने अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जब मार्केट आपको एग्रेसिवली मार्केट सेलिंग देती है या फिर बाइंग देती है और एक अच्छा पैसा बना के देती है 2-3 दिन तक, 1 हफ्ते में 2-3 दिन अगर आपको अच्छा पैसा बनते हुए दिखता है, तो कहीं न कहीं मार्केट आपके जो प्रॉफ़िट है, उसको एक बार ईट करने दोबारा आ सकती है। कैसे? कंसोलिडेशन मार्केट होगी या फिर आपको कुछ टाइम के लिए मार्केट एक ही रेंज में मूव करेगी और वहाँ पे लोग बाय सेल करते रहते हैं और जिन्होंने उस वीक जो प्रॉफ़िट कमाया, वो अपना प्रॉफ़िट गँवा देते हैं। और रीज़न इसका सिंपल है बिकॉज़ कहीं न कहीं वो अपने प्रॉफ़िट को बचा नहीं पाते हैं। देखिए, ट्रेडिंग स्टाइल बहुत ईज़ी है, प्राइसिंग को फ़ॉलो करना है, टेक्निकल्स को फ़ॉलो करना है, फंडामेंटल को फ़ॉलो करना है, फिर हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, उस स्ट्रेटजी को फ़ॉलो करना है। बट अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो देखिए प्रॉफिटेबल वही हो पाते हैं जो अपने प्रॉफिट्स को बचा पाते हैं और उसको सही फंड मैनेजमेंट उस प्रॉफिट का कर पाते हैं। हालाँकि मैं अब बहुत से लोगों को देखता हूँ कि जो लोग पूरे वीक प्रॉफिट में रहते हैं, बट सडनली एक दिन मैं उनसे देखता हूँ कि फ्राइडे वाले दिन, जिस दिन मार्केट कॉन्सोलिडेट ज़्यादा रहती है, मैं देखता हूँ फ्राइडे ज़्यादा कॉन्सोलिडेट रहती है और थर्सडे को। ये 2 दिन थोड़े-से मार्केट में थोड़ा-सा गैप डाउन, गैप अप और थोड़ा-सा कंसेशन मूव देखने को मिलता है और लोग पूरा पैसा जो प्रॉफिट कमाया होता है, वो इन 2 दिनों में पूरा गँवा देते हैं। तो देखिए, मैं आपको सिंपल एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो, तो आप कुछ चीज़ें ध्यान में रखिए कि अगर आपने मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग, एग्रेसिव बाइंग कर लिया, एक अच्छा पैसा बना लिया है, तो कहीं न कहीं मार्केट उस प्रॉफिट को दोबारा रिटर्न करने आएगी। जो लोग समझदार होते हैं, अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि बड़े-बड़े बायर जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन सेलर्स और बायर्स होते हैं, वो लोग अगर एक टाइम पे एक अच्छा पैसा बना लेते हैं, तो उनको पता होता है कि मार्केट में कुछ लोगों ने एक अच्छा पैसा बिल्ड कर लिया है, तो वो कहीं न कहीं उस पैसे को दोबारा खाने आएँगे। कभी-कभी आपने देखा होगा कि आपके स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाएँगे मार्केट में, फिर भी आप ट्रेड करते रहोगे, फिर भी आप बाइंग साइड बैठोगे, फिर भी आपको ऐसा हिट हो जाएगा, सेलिंग साइड बैठोगे, फिर भी ऐसा हिट हो जाएगा। तो कहीं न कहीं देखिए, ये पंप एंड डंप मार्केट में चलता है। एक अच्छी एग्रेसिव सेलिंग है बाइंग के बाद। तो मैं आपसे सिंपल ये कहूँगा कि अपने प्रॉफिट को बचाना सीखें और अपने प्रॉफिट को सही यूज़ मैनेजमेंट में फ़ोकस करना सीखें, जिससे कि आप काफ़ी लंबे समय तक प्रॉफिटेबल बने रहें और अपनी जर्नी में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर
बने। तो देखिए सिंपल है, एक रेंज बॉन्ड में है मार्केट 51,000 से लेके 49,900 तक का। जब तक ये रेंज बॉन्ड हमारा ब्रेक नहीं होता ऊपर तरफ 51,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाती है, तब तक हमारे लिए बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ी-सी वीक रहेगी। इसी तरह निफ्टी में भी है, मैंने आपको रेंज बॉन्ड बताया है। देखिए अपनी मार्केट में अब यहाँ से आपको एक बॉटम दिख सकता है ऊपर की तरफ और मार्केट फिर दोबारा यहाँ से एक नए मूव के लिए प्लान कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स में। निफ्टी और सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी होने के बाद कहीं न कहीं आपको ये दोनों चार्ट सिमिलर दिखेंगे एक दूसरे डाटा और एक दूसरे फंडामेंटल टेक्निकल को देखते हुए। तो देखिए जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि निफ्टी में सेम रिजेक्शन कैंडल थी, सेम वैसे सेंसेक्स में रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई है और 70,500 के आसपास जो सपोर्ट है हमारा, उसी सपोर्ट के पास सेंसेक्स ने एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म की है और सेम अगर आप देखो बैक तो देखिए सेम सपोर्ट से मार्केट में एक अच्छी बाइंग हुई थी सेंसेक्स में। अगर आप देखो तो 70,500 से दोबारा एक अच्छी हम लोग को बाइंग मिली है 81,000 के लिए और फिर दोबारा मार्केट उसी सपोर्ट पे आया है और सेकंड टाइम ये ऐसा हुआ है कि मार्केट ने अपने सपोर्ट को रिटेस्ट किया है और सेम एक रिजेक्शन कैंडल में क्लोजिंग दी है जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आप देखिए सेम इसी रेंज से आपको एक बॉटम मिल सकता है ऊपर के लिए और 78,540 का सपोर्ट आपको ब्रेक होता दिखेगा और फिर हम लोग एक अच्छे 81,000 लेवल के लिए प्लान कर सकते हैं ऊपर के लिए। बट हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मार्केट एक रेंज बाउंड में रह सकती है 1 हफ्ते तक, कुछ टाइम तक बिकॉज़ एक एक राउंड बॉटम के बाद जो भी आपका राउंड बॉटम बनता है, उस बॉटम के बाद एक रिजेक्शन फॉर्म होगा, एक रेंज फॉर्म होगी। फिर हमको जैसे उस रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा, फिर आप एक एग्रेसिव बाइंग ऊपर के लिए प्लान कर सकते हो और सेम मार्केट आपको यही ट्रेंड आपको फॉलो करते हुए दिखेगी बिकॉज़ मैंने जो 3 साल में देखा है मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का मूव देखा है, एग्रेसिव सेलिंग कह लो या फिर क्रैश कह लो, कुछ भी कह लो। मैंने देखा है कि मार्केट एक अच्छे सेलिंग के बाद एक राउंड बॉटम में शेप बनाती है। उसके बाद फिर एक ही रेंज में कंसोलिडेट करेगी, फिर आपको उस रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा, फिर लोग ब्रेकआउट का एक अच्छी एग्रेसिव बाइंग करते हैं। लेकिन कुछ लोग उसी रेंज में अपना पैसा गँवा देते हैं और फिर उस ब्रेकआउट को देखते हैं और कहते हैं यार शायद अगर हमने पैसा ना गवाया होता तो आज हम इसका मज़ा ले लेते हैं। तो देखिए सिंपल है अपने पैसों को सेव करिए, इन्वेस्टमेंट को सेफ प्लान करते हुए चलिए। लिक्विडिटी में अच्छी लिक्विडिटी मार्केट में अगर ट्रेड करोगे ना तो आप ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। लो लिक्विडिटी मार्केट में ट्रेड करोगे तो आप पैसा बिल्कुल नहीं कमा पाओगे, ₹1 भी नहीं कमा पाओगे। देखिए जो ट्रेडर होता है वो हमेशा ये सोचता है कि जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है, जहाँ पे मेरे को मोमेंटम ज़्यादा मिल रहा है मैं वहीं पे ट्रेड करूँगा और अच्छा पैसा क्विक पैसा बना के निकल जाऊँगा। तो देखिए हमेशा आप ये प्लान करिए कि जहाँ पे मोमेंटम और लिक्विडिटी आपको ज़्यादा दिखे वहीं पे ट्रेड करिए और एक अच्छा बड़ा पैसा बना के मार्केट से निकल जाइए। छोटे-छोटे पैसे से बनाओगे, छोटे-छोटे पैसा बनाइए, एक दिन बड़ा पैसा बनाइए, बड़े पैसे ट्रेड करिए, फिर और बड़ा बनाइए। सिंपल है, साइकोलॉजी को फॉलो करिए, अगर आप साइकोलॉजी को फॉलो करोगे, तो आप एक अच्छा मोटा पैसा बना लोगे। तो देखिए, जो हमको हमारी जो रेंज बॉन्ड मिल सकती है, वो रेंज मैं आपको बता देता हूँ। मैं चार्ट को 2 घंटे पे लगा लेता हूँ। तो देखिए 2 घंटे पे कहीं न कहीं हमारे लिए जो एक बेसिक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बन रहा है, वो बन रहा है 78,000 पे। तो देखिए 78,000 से लेके 77,400 के बीच में जब तक मार्केट एक ही रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इसी रेंज में कंसोलिडेशन मूव देखने को मिल सकता है कुछ टाइम के लिए। फिर हो सकता है यहाँ इस रेंज का आपको ब्रेकआउट मिले ऊपर तरफ, फिर आपको मार्केट में 78,500 तक की एक अच्छी रैली दिखे, एग्रेसिव बाइंग दिखे। देखिए कुछ क्वांटिटीज़ इस वीक अपनी क्वांटिटीज़ लो रखिएगा और जो आपके इन्वेस्टमेंट उसको सेफ साइड रखिएगा बिकॉज़ आप मज़ा लेते हैं ऊपर तरफ, राइट की तरफ। हाँ, अगर सेलिंग आती है, तो मैं देखिए आप सेलिंग साइड तो बिल्कुल नहीं होगे। अगर आप मेरा प्रेडिक्शन, मेरा व्यू देखें, तो मेरा व्यू अब सेलिंग साइड बिल्कुल नहीं है। मैं अब प्रॉपर कॉल साइड हूँ, मैं प्रॉपर एकदम बाइंग साइड हूँ और बाकी आप लोग का क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अब आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो भी कमेंट मेरे को ज़रूर बताइएगा। अगर आप पूरी वीडियोज़ में आपको कहीं भी दिक्कत आई हो, कहीं भी आपको क्वेरीज़ हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपकी क्वेरीज़ को पढ़ता हूँ और उनको उसका रिप्लाई भी करूँगा। जो भी दिक्कत हो, जो भी समस्या हो मेरी वीडियो में आपको ना समझ में आ रहा हो, वो भी आप मेरे को बता सकते हो। देखिए, मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, सारे एनालिसिस आपके पास लेके आता हूँ, तो कुछ ना कुछ मैं भी आपसे चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर वीडियो को देखते हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके, सो दैट वो भी मार्केट में एक अच्छे इन्वेस्टर, एक अच्छे ट्रेडर बन सकें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सो दैट मैं कोई भी कंटेंट या कोई वीडियो डालता हूँ, तो सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस चलते हैं, अभी यहीं तक रखते हैं। आगे फिर जो भी वीडियो बनेगी, मैं आप तक जो भी मार्केट में अपडेट्स होंगी, मैं आपको फ़ॉलो अप करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद और हाँ, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।